अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिक। वेल दोस्तों, आज हम किसी फ़ोन का रिव्यू नहीं करेंगे, अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। आज हम ऐसी प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि गर्मियाँ आते ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ जाती है। अब तो सर्दियों में भी आपको ये काम देती है। पानी की शरबत के अलावा डीसी इन्वर्टर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होते हैं और आज से 3 साल पहले स्प्लिट एसीज़ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, बट स्प्लिट एसीज़ जो हैं वो बिजली का बिल को कंट्रोल नहीं कर पाए और एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी सेव करने के लिए डीसी करंट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। एसी करंट जो होता है वो एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है 50 to 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है। डीसी जो है वो एक डायरेक्ट करंट होता है, मतलब अगर आपकी डिवाइस 50 हर्ट्ज पर चलती है तो डायरेक्ट 50 हर्ट्ज का ही आपको करंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से डिवाइस जो कुछ टाइम बाद जो एम्पेयर्स है वो कम लेना शुरू कर देती है और आपका बिजली का बिल कम आता है। तो भाई ने बाय कर लिया है 1.5 टन का TCL का मिरेकल सीरीज़ का एक नया एसी, जिसका मॉडल नेम है TAC 183B। अब इसको बाय करने की वजह एक तो ये थी कि इसका काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई हुई, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज चल रही थी कि ये एक AI बेस्ड डीसी इन्वर्टर है जो खुद से काफ़ी सारी चीज़ों को सेंस कर लेता है। और दूसरी वजह ये थी कि कमर्शियल यूजेज में भी मैं इसको चेक करना चाह रहा था कि TCL की ये प्रोडक्ट कमर्शियल यूजेज में कैसा काम करती है। और जो मेरे ऑफिस का साइज़ है वो 12x20 है। अब एसी लेने से पहले या मतलब डीसी इन्वर्टर लेने से पहले आपने ज़रूर अपने कमरे का साइज़ देख लेना है। अगर छोटा साइज़ है 10x10 का है तो आपका 1 टन का एसी भी काम कर लेता है। अगर 12x12 का है या 12x16 का है, एयर टाइट है, तो आपका 1.5 टन का एसी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर इससे बड़ा रूम है, अगर ड्राइंग रूम में लगवाना चाहते हैं और बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है आपका, तो आपको 2 टन का एसी लगाना चाहिए। लेकिन मैंने फिलहाल 1.5 टन का एसी बाय किया है क्योंकि मुझे रीज़नेबल लगा इस मामलात के लिए। आज की इस वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स और करते हैं रिव्यू। क्या कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये ठीक रहेगा, क्या आपके घर के यूजेज के लिए भी ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, और अपने ओपिनियन की बात करता हूँ कि मुझे TCL की ये प्रोडक्ट कैसी लगी। सो ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉक्स की बात की जाए तो इंडोर का बॉक्स अलग से रखा गया है, आउटडोर का बॉक्स अलग से रखा गया है, ऊपर मिरेकल सीरीज़ की ब्रांडिंग को लगाया गया है, TCL का मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। दूसरी साइड पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन इंडोर की अलग से मिल रही हैं, आउटडोर की अलग से देखने को मिल रही हैं। इंडोर यूनिट को हम सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं तो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स मिल जाता है और हमारे चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग है। इसको खोल लेते हैं। इसको ओपन करने से पहले आपको ऊपर एक TCL की ब्रांडिंग मिल जाती है और डू नॉट स्टेप ऑन वाला ऑप्शन मिल जाता है, मतलब इस पर पाँव वगैरह या को वजन नहीं रखना क्योंकि एक अंदर टूटने वाली चीज़ है। ओपन करने के बाद आपको थर्माबोर की पैकिंग में एक इंडोर यूनिट मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा सा रखा गया है, मतलब इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 2 टन के एसी के इंडोर जितना निकल कर आता है। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर निकालने के बाद आपको अंदर वाली साइड पर सबसे पहले एक केबल मिल जाती है जो कि आपके इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करती है। उसके बाद आपको एक रिमोट मिल जाता है जो कि कैप्सूल शेप में रखा गया है। बड़ा सिंपल सी ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। ऊपर आपको TCL की ब्रांडिंग दी गई है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का आपको एक रिमोट मिल जाता है। उसके बाद आपको रैपर में मिल जाती है कुछ यहाँ पर मैनुअल गाइड्स को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस तरह की जो नई चीज़ें हैं इनके ऑप्शंस को आपको पढ़ना चाहिए। और साथ ही आपको कुछ यहाँ पर पेपर वर्क मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं यहाँ पर नट बोल्ट्स और रावल प्लग्स जो कि इनको लगाने के काम आते हैं। उसके अलावा आपको मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ ग्रिप्स जो कि आपके आउटडोर के अंदर लगते हैं। अगर आपने ज़मीन पर रखना है तो रबराइज यहाँ पर आपको फुट्स मिल जाएंगे जो कि आप लगा सकेंगे अपने आउटडोर के साथ। फिर आपको कुछ सेल्स मिल जाते हैं जो कि आप रिमोट में लगा सकते हैं। अब और इंडोर यूनिट की बात की जाए तो टोटली एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का है। डिज़ाइन की बात की जाए तो साइड्स पर आपको यहाँ पर गोल्डन पट्टियाँ देखने को मिल रही हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ऊपर की साइड पर आपको एक स्टिकर भी मिल रहा है जिसमें मेंशन किया गया है कि TCL का ये जो मॉडल है ये एक फुली AI ऑप्शन के साथ आता है। अब तक जितने भी डीसी इन्वर्टर्स आए हैं उनमें आपको AI के ऑप्शन इसमें तो कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए कुछ नीचे फ्लैपर्स की तो आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलते हैं। स्विंग वाले फ्लैपर भी आपको जो हैं वो प्लास्टिक बिल्ड के मिलते हैं। अंदर जो एयर फ्लो को जो आपकी एयर को कंट्रोल करते हैं, मतलब सराउंडिंग करनी होती है, वो भी आपको कुछ प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के मिल जाते हैं। इंडोर को ओपन करते ही आपको कुछ यहाँ पर मिल जाती है फिल्टर्स जो कि प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के और जाली साइड टाइप की लगाई गई है। अंदर की साइड पर आपको कॉपर क्यूबिंग मिल जाती है और यहाँ पर बड़ी क्लीन फिनिशिंग बनाई गई है TCL की तरफ से। और एक साइड पर आपको एक पैनल मिल जाता है जहाँ आप इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करते हो, जहाँ इसका मदरबोर्ड लगाया गया है। और इस पैनल की सबसे अच्छी बात यह है जो TCL मेंशन करता है कि ये फायर से आपको बचाता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अमूमन ऐसा होता है कि जो पुराने वाले एसी से शॉर्ट सर्किट होता था तो उसकी आग काफ़ी ज़्यादा फैल जाती थी जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो जाता था। अब
यहाँ पर आपको एक बॉक्स, ये एयर टाइट बॉक्स, फायर टाइट बॉक्स मिल जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वो जो आग है वो इसी बॉक्स के अंदर रहेगी, आपका इंडोर भी सेफ रहेगा और बाकी घर भी या बाकी ऑफिसेज आगे यहाँ कमर्शियल पर्पज़ यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें भी सेफ रहेंगी, जिसकी वजह से मैंने इसको लिया। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो लाइट्स की फ्लक्चुएशन, उसके बाद शॉर्ट सर्किट से काफ़ी बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि इसकी डिजिटल डिस्प्ले की कनेक्टिविटी है। ऊपर की साइड पर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जो कि न्यूमेरिक में है और आपको मेंशन करता है कि आपका कितना डिग्री यहाँ पर चल रहा है। और यहीं पर कुछ आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। अब 3 सेंसर्स आपको इंडोर यूनिट में मिलते हैं, 2 सेंसर्स आपको टेम्परेचर सेंसर है और 1-2 और सेंसर्स हैं, वो आपको इसके रिमोट में देखने को मिल जाते हैं। इंडोर की बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ कुछ आपको आयरन बिल्ड भी मिलेगा, मतलब लोहा भी लगाया गया है और यहाँ प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी भी रखी गई है। नीचे की साइड पर कुछ पैकिंग रखी गई है जिसकी वजह से डस्ट या कुछ चूहा वूहा ना घुसे, तो वो एक बेहतर चीज़ है। बैक साइड पर आपको एक पाइप मिल जाता है जो कि आपके आउटडोर के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके अलावा आपको वायर्स मिल रही हैं जो कि आपकी बिजली की लगती हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर ड्रेनेज पाइप देखने को मिल जाता है। अब ये तो बात होगी इंडोर यूनिट की। आउटडोर यूनिट को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। आउटडोर का भी आपको बहुत बड़ा सा बॉक्स मिल जाता है जहाँ TCL की ब्रांडिंग और डू नॉट स्टॉप ऑन को मेंशन किया गया है। अब इस पैकिंग को निकाल लेते हैं। पैकिंग को निकालते ही आपको एक रैपर मिल रहा है और रैपर के साथ कुछ पाइप लटके हुए मिल जाते हैं और आपको इस यूनिट के साथ 10 फीट का पाइप मिलता है जो कि आपके आउटडोर से कनेक्ट होता है। और अगर आपके ऑफिस या आपके घर की जो आउटडोर की लेंथ है वो लंबी है तो आपको पाइप एक्स्ट्रा लेना होगा। पाइप आपको यहाँ पर कॉपर वाले मिल जाते हैं जो कि शेप में रखे गए हैं और 2 किस्म के पाइप होते हैं हमेशा से हर AC या DC इन्वर्टर में। एक छोटा पाइप होता है, छोटी नोजल वाला, एक बड़ा पाइप होता है जो कि इनहेल और आउटहेल करते हैं। आपको इस तरह से पाइप मिल जाते हैं। और यहाँ आपको एक अच्छी ऑप्शन ये भी मिलती है कि आपको 2 किस्म के डायरेक्ट ड्रेनेज पाइप भी मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जो है इसके आउटडोर में भी कुछ ड्रेनेज वाला ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आपको आउटडोर धोना है तो आपको एक ड्रेनेज वाली नोज़ल भी मिल जाती है, वो नीचे लगा सकते हैं ताकि आपके कपड़े वपड़े भी गंदे ना हो और छींटे ज़्यादा फैले ना, पानी सिर्फ उसी ड्रेनेज से निकल कर आए, जो कि मुझे अच्छा लगा। बाकी आपको कुछ पैकिंग्स मिल जाती हैं जो कि AC की यहाँ पर लगाई जाती हैं, बाहर टेपिंग लगाई जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है एक सोप जो कि AC की लीकेज के लिए चेक करने के काम आता है। आउटडोर की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सारी आयरन बिल्ड मिल रही है। बाजू भी इसके आयरन के हैं, ऊपर से भी आयरन का है और नीचे फ्रेम भी आपको एक आयरन का मिल जाता है जिस पर पेंट किया गया है व्हाइट कलर का। ग्रिल ऊपर वाली आपको रबराइज मिल जाती है, अंदर से आपको कॉपर लुक देखने को मिल रही है। ग्रिल जो है वो एक मेटालिक लुक में है और यहाँ भी आपको एक कॉपर क्यूबिंग देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड पर भी आपको इसी टाइप की कुछ ग्रिल देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो फैन का ग्रिल है वो एक प्लास्टिक बिल्ड के साथ मिलता है और अंदर जो फैन है उसकी मोटर के बारे में बताया जा रहा है कि ये कॉपर बिल्ड मोटर है। यहाँ पर आपको वारंटी भी इसकी दी जाती है। पार्ट्स की वारंटी इस AC की 1 साल की है और कंप्रेसर की वारंटी जो है वो तकरीबन यहाँ पर 3 साल की वारंटी दी जाती है। TCL की ब्रांडिंग को लगाया गया है और दूसरी साइड पर आपको उठाने के लिए एक प्लास्टिक का यहाँ पर ग्रिप दिया गया है। उसके नीचे आपको एक पैनल मिल जाता है जहाँ आपका आउटडोर और इनडोर कनेक्ट होता है, जहाँ से वायर्स और बाकी पाइप आप लगा सकते हैं। ये तो अनबॉक्सिंग हो गई। अब इसको फिट करवा लेते हैं, उसके बाद करते हैं एक्सपीरियंस की बात कि इसकी कूलिंग हमें कैसी मिल जाती है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और AC फिटिंग के लिए मैंने TCL कंपनी के ही पर्सन को बुलाया था ताकि एक नया AC है, जो भी गड़बड़ हो वो उनकी जिम्मेदारी हो। तो अगर आप भी सर्विसेज लेना चाहें तो 1500 रुपये आई थिंक सो इनके चार्जेस होते हैं AC लगाने के। और बहुत अच्छा एटीट्यूड रहा इनकी सर्विसेज का। तो AC हम लगवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। दोस्तों AC तो लग चुका है, लेकिन AC लगवाने से पहले कुछ चीज़ों को ज़रूर मेजर कर लीजिएगा। एक तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं AC लगवाऊँ बिल्कुल रूम के सेंटर में होनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब एयर फ्लो अच्छा हो तो एयर जो है वो पूरे रूम में रोटेट करती रहती है। दूसरी इसके इंडोर की अगर थ्रो की बात की जाए तो थ्रो तकरीबन 10 से 15 फीट तक है। अब मेरे जो ऑफिस की चौड़ाई है वो 10 फीट तक है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक ईजीली जो एयर है वो रोटेट कर रही है। और 26 डिग्री सेल्सियस पर मैंने इसको ऑन किया। रूम टेम्परेचर 36 और 34 के राउंड अबाउट था पहले मेरे पास, क्योंकि AC ऑफ था और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था रूम का। यहाँ पर 26 पे ऑन कर दिया और 3 मिनट बाद इसका आउटडोर ऑन हो जाता है। एम्पेयर्स की बात करूँ तो 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर से शुरू हुआ और ये करते करते कुछ देर में 15 मिनट में 9.40 और
46 के राउंड अबाउट एम्पेयर लेता रहा तकरीबन आधा घंटा चलाने के बाद। अब आधा घंटा चलाते हुए भी मैंने बार बार टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। जब ग्रिल्स के ऊपर मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 26 के ऊपर मेरा जो टेम्परेचर था एसी का मैंने रखा हुआ था, और वही टेम्परेचर जो ग्रिल्स का था वो कभी 24 शो हो रहा था, कभी 26 शो हो रहा था, और रूम टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मलाइज होता गया। 30 से 32 के राउंड अबाउट चलता रहा। 15 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद एग्जैक्ट मुझे वही टेम्परेचर मिल रहा था रूम में जो कि मैंने एसी के ऊपर सेट आउट किया था 26 का। और तकरीबन पौना घंटा 1 घंटे चलाने के बाद अगर एम्पेयर्स की बात की जाए, जैसे ही मेरे ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो इसके जो टेम्परेचर के हिसाब से हुआ, तब एम्पेयर जो हैं वो 4 तक पहुंच चुके थे। मतलब 4 और 3.5 के राउंड अबाउट फ्लैक्चुएट कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि टेम्परेचर अंदर का ये बिल्कुल बैलेंस कर चुका था, और दूसरा ये है कि आपको जो कूलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। हाँ, अगर आप 16 पे भी चलाना चाहें तो आप 16 पे भी चला सकते हैं, लेकिन उससे एम्पेयर जो होंगे वो आपके जल्दी नॉर्मलाइज नहीं होंगे, बिकॉज एसी कंटिन्यू काम कर रहा होगा, कंप्रेसर कंटिन्यू काम कर रहा होगा, तो आपको जो एम्पेयर्स हैं वो तकरीबन 8.5 के राउंड अबाउट ही मिलने वाले हैं। अब आउटडोर लगवाने से पहले भी कुछ चीज़ों को मेजर कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो गर्म होता है। आउटडोर हमेशा साए में लगवाएं, या अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर 30-35 से ऊपर नहीं आता, तो आपका जो एम्पेयर्स हैं वो जल्दी नॉर्मलाइज हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर भी जो है वो जल्दी नॉर्मलाइज हो जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर। अब अगर रिमोट के ऑप्शंस की बात की जाए, कुछ रिमोट के एक्सप्लोर कर लिया जाए, तो रिमोट में आपको सारे वो ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक डीसी इन्वर्टर से। आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाता है स्लीप मोड, टाइमर मिल जाता है, फील मिल जाता है, हेल्थ का मोड भी मिल जाता है, मतलब आप इसकी हेल्थ चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि एसी किस कंडीशन में चल रहा है। माइल्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, और अच्छी बात यह है कि इसके रिमोट में एक लाइट सेंसर लगाया गया है, मतलब अगर आप अंधेरे में भी यूज़ करना चाहें तो ऑटोमेटिकली इसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। और मुझे जो इस एसी की अच्छी बात लगी, इस डीसी इन्वर्टर की अच्छी बात लगी कि यहाँ पर एक जनरेटर मोड रखा गया है जिससे आप एम्पेयर्स को फिक्स कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 4 एम्पेयर पे जनरेटर पे यूज़ करना है, फिलहाल मेरे पास जनरेटर या यूपीएस नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको जनरेटर या यूपीएस पे ऑन करना है तो आप एक डीसी इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस पर आपको 26 या 28 का टेम्परेचर ही रखना होगा, या 30 का टेम्परेचर रखना होगा। 16 पर जो एम्पेयर्स हैं वो ज़्यादा लेता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास अच्छा जनरेटर है, 3 kV के प्लस जनरेटर है, तब आप इसको 20 पर 22 पर भी चला सकते हैं। फिर आपको एम्पेयर जो है ये प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, और जो डीसी इन्वर्टर है वो प्रॉपर चल जाएगा। दूसरा, आपको एक टर्बो मोड मिल जाता है, मतलब अगर आप बाहर से बहुत गर्मी में आए और आपका जो अंदर का इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप टर्बो मोड भी लगा सकते हैं। और टर्बो मोड में भी ये एम्पेयर जो है वो राउंड अबाउट 8.5 से 9 लेता है, और कॉन्टीन्यूसली 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो रूम का टेम्परेचर है उसको बैलेंस कर देता है। उसके अलावा आपको फ़ैन स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, और मुझे जो अच्छी बात ये लगी कि इसके जो स्विंग्स हैं, जो आपको अंदर वाले जो फ्लैपर्स हैं उसकी स्विंग भी अच्छी मिल जाती है। मतलब इस टाइम मैंने ऑन किए हुए हैं, मेरे पूरे रूम में जो एयर है वो रोटेट कर रही है, और किसी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और दूसरा ये कि आपको आगे वाली जो ग्रिल्स हैं उसकी भी स्विंग जो है वो एक प्रॉपर देखने को मिलती है, एक लेवल तक देखने को मिल जाती है। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल ऊपर की साइड पर फ्लो करवाना है तो आप ऊपर की साइड पे भी फ्लो करवा सकते हैं। और इसके इंडोर में आपको एक अच्छी ऑप्शन ये भी मिल जाती है कि ये आई सेंस करता है। मतलब अगर आपके रूम में, मतलब इसमें ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं, आपके रूम को ज़्यादा थ्रो की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा थ्रो करता है। अगर टेम्परेचर जल्दी नॉर्मलाइज करना है तो ये खुद सेंस करता है, उसको जल्दी कर लेता है, और वो सेंसर आपके रिमोट में भी मिलता है। मतलब आप किसी कोने में भी जाएंगे तो आपको टेम्परेचर वो बता देगा। और दूसरा, इसका जो अपना सेंसर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है इंडोर यूनिट का, जो कि आपके पूरे रूम के टेम्परेचर को थ्रो उस हिसाब से प्रोवाइड करता है जिस हिसाब से प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब जिस हिसाब से टेम्परेचर आपने रखा हुआ है अपने डिस्प्ले पर, उस हिसाब से वो थ्रो करता है, ताकि उस कोने का भी जो टेम्परेचर है वो पूरा हो सके, पूरा रोटेट करता रहता है। डीसी इन्वर्टर का आपको एक ये भी फायदा है कि आप लोग इसको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस एसी की जो स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जब ये कूलिंग करेगा तो ये आपको ऊपर से थ्रो करता है, मतलब आपके ऊपर से थ्रो आ रही होती है और आपको फील हो रहा होता है कि ये ठंडा कर रहा है। और जब सर्दियाँ आएंगी तब इसका जो आप जब इसका हीटर यूज़ करेंगे तो ये नीचे की साइड से फ्लो करेगा। मतलब आपको उस साइड से, नीचे की साइड से, जैसा कि कंबल में होता है या जैसा कि हीटर होता है, वैसे ही आपको जो है वो एक हीटिंग प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ताकि आपके चेहरे पर जो है वो हीट ना पड़ सके और आपको फील आए नीचे से कि ये चीज़ जो है वो गर्म
कर रही है। वहीं अगर सेंसर्स की बात कर ली जाए तो इसे एसी के अंदर आपको बहुत सारे सेंसर्स ऐसे मिल रहे होते हैं जो कि दूसरे डीसी इन्वर्टर जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। सबसे पहला सेंसर ये है कि अगर आपकी जो अंदर वाली जालियां हैं, जो आपके फिल्टर्स हैं, अगर वो गंदे हो गए हैं तो यहाँ CL के नाम से आपको एक एरर देखने को मिलेगा जो बता रहा होगा कि आपके जो फिल्टर्स हैं वो गंदे हो गए हैं, और आपको पता लग जाएगा कि अब मैंने अपने फिल्टर्स को साफ़ करना है। कुछ ऑटो क्लीनिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है जो कि मैं चेक करने के बाद ही बता पाऊँगा। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक मिल जाता है लीकेज, गैस लीकेज वाला एरर भी। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी किसी वजह से गैस लीक हो गई है डीसी इन्वर्टर की, तो ये आपको मेंशन कर देगा कि आपकी जो गैस है वो पूरी नहीं है या लीक हो गई है या कंप्रेसर पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तब आप उसको चेक कर सकते हैं। और आउटडोर की एक अच्छी बात ये भी लगी कि आपको यहाँ पर ड्रेनेज लाइक मिल जाता है। अगर आप आउटडोर को धोना चाहते हैं तो आपको एक ड्रेनेज पाइप मिल जाता है, ड्रेनेज नोज़ल मिल जाती है, जिसकी वजह से बाकी जो कीचड़ से बचने की कोशिश कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके कपड़े वपड़े भी बच जाते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आउटडोर का साइज़ भी काफ़ी रीज़नेबल रखा गया है। अब मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी इसने बैलेंस कर लिया और इवन थ्रो भी है। लेकिन नए डीसी इन्वर्टर्स या एसी जो भी हैं वो पहले तो अच्छा काम करते हैं, पता लगता है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, 1 सीज़न चलने के बाद कि वाकई ही क्या वर्थेबल है कि नहीं। अब अगर इसका आप रिव्यू लेना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट ईयर ही दे पाऊँगा, बिकॉज इस साल तो ये नया एसी है और नया डीसी है जो कि कूलिंग ठीक कर रहा है अब तक, और इसको 2-3 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने वीडियो थोड़ी सी लेट की ताकि एक दफ़ा प्रॉपर इसको चेक कर सकूँ, ताकि आपको मैं प्रॉपर रिव्यू दे सकूँ। हाँ, अगर आप इसको कमर्शियल यूजेज के लिए लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ पहले मेंशन कर देता हूँ कि इसका जो एम्पेयर्स है वो 8 या 9 से नीचे आने वाले नहीं है, क्योंकि कमर्शियल यूजेज में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर लगवाते हैं उनका दरवाज़ा खुलता बंद होता रहता है, जिसकी वजह से जो लोड है टेम्परेचर का वो आपके डीसी इन्वर्टर पर पड़ता रहेगा। हाँ, और दूसरा अगर आप घर पर लगवाते हैं और आपका रूम बिल्कुल एयर टाइट है, थ्रो बहुत अच्छी मिलेगी, कूलिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। मतलब 1 घंटे के बाद आपको, अगर आप इस एसी को बंद भी कर देते हैं, मतलब अगर लाइट भी किसी वजह से चली जाती है, तो एवरेज जो मैंने चेक किया है अपने ऑफिस के अंदर, तकरीबन ऑफिस के अंदर मेरे धूप डायरेक्ट पड़ रही होती है, 1 से 1.5 घंटा कूलिंग जो है वो रहती है। तो अगर आप घर में लगवाते हैं तो एवरेज आप लगा लीजिएगा 2-2.5 घंटे आपको नॉर्मल पंखा चलाना यूपीएस पर चला के भी आपको जो कूलिंग है वो ठीक मिल जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने वैसे ही रिव्यू बनाने की कोशिश की जैसा एक नया यूज़र जो है वो डीसी इन्वर्टर बाई करना चाहता है। मेरे अपने ओपिनियन में डीसी इन्वर्टर बहुत अच्छा निकल कर आता है, बिल बहुत अच्छी है, इवन सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि आपको बाकी डीसी इन्वर्टर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब आपको कैसा लगा ये रिव्यू, कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग? आपके लाइक ही मुझे बता देंगे, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हमें अपने चैनल पर एसीज़ के बारे में या इस तरह की प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाज़त, मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।